हेलो गाइस, वेलकम टू एपेक्स स्टडी। स्वागत है सभी का एपेक्स स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा आयोजित की जाने वाली छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 के विज्ञापन के संबंध में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी जानते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा जो है सितंबर में छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का आयोजन किया जाना है। इस हेतु आप लोग ऑनलाइन आवेदन जो है 16/6/2020 से कर सकते हैं। 16/6/2020 12 बजे से लेकर 15/7/2020 रात 12 बजे तक उपलब्ध रहेगा। ठीक है, यानी कि 16 जून 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक जो है आप ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी लिखित परीक्षा तिथि जो है दोस्तों 20 सितंबर 2020 को है, यानी कि छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा 2020 का जो परीक्षा का आयोजन है ये जो है 20 सितंबर 2020 को होना है। इसके बारे में अन्य जानकारी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बतलाया कि 16/6 से आप लोग आवेदन चालू कर सकते हैं और 15/7 तक आवेदन भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यदि मान लीजिए इस बीच में कोई त्रुटि हो जाती है तो आप लोग त्रुटि सुधार के लिए जो है 15/7/2020 तक आवेदन करेंगे। उसके बाद 18/7/2020 12 बजे से लेके 24/7/2020 तक जो है आप त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके नाम में कोई गड़बड़ी हो गई या आपके पिता के नाम में या कोई शैक्षणिक योग्यता में कुछ त्रुटि हो गई, तो जो त्रुटि सुधार है वो 18/7/20 से लेके 24/7/20 तक कर सकते हैं और केवल एक बार ही ऑनलाइन त्रुटि का सुधार किया जा सकता है, बार बार नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ शासन के वन विभाग के अंतर्गत कितने पद निकाले गए हैं। ठीक है, तो देखिए दो प्रमुख पद हैं। एक है आपका सहायक वन संरक्षक और दूसरे हैं वन क्षेत्रपाल। सहायक वन संरक्षक के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनारक्षित सभी वर्गों में भर्तियां निकली हैं। इसी प्रकार से वन क्षेत्रपाल के लिए भी निकली हैं। चलिए कुल भर्तियों के बारे में देखते हैं। देखिए कुल भर्ती यदि जनरल की बात करें तो सहायक वन संरक्षक हेतु 8 है, अनुसूचित जाति के लिए यानी एससी के लिए जो है 3 है, एसटी के लिए 6 है और ओबीसी के लिए 2 है। ठीक है, एसटी में 2 पद जो है दोस्तों वो बैकलॉग के लिए भी हैं। इन सभी में से महिलाओं के लिए जो है जनरल में 2 पद हैं, एसटी में एक भी पद नहीं, एससी में एक भी पद नहीं है, एसटी में 2 पद हैं, ओबीसी में एक भी पद नहीं है। ठीक है, और बैकलॉग के भी एक भी पद नहीं है। ठीक है, तो कुल इस प्रकार से 19 पद हैं दोस्तों, जिसमें से 2 जो हैं बैकलॉग भी शामिल हैं। इसी प्रकार से वन क्षेत्रपाल के बारे में बात करते हैं। वन क्षेत्रपाल के लिए जो है जनरल कैटेगरी में 66 पद हैं और आपका एससी में 19 पद हैं, एसटी में 50 पद हैं, ओबीसी में 22 पद हैं। इन सभी पदों में से महिलाओं के लिए जो है जनरल में 19 पद आरक्षित हैं। इसी प्रकार से एससी में 5 पद आरक्षित हैं, एसटी में 15 पद आरक्षित हैं और ओबीसी में 6 पद आरक्षित हैं। ठीक है, ये चीज आप ध्यान से सुनते रहिएगा। तो कुल यदि हम बात कर लेते हैं यदि वन क्षेत्रपाल के लिए तो 157 पद जो है वन क्षेत्रपाल का है। इस प्रकार से टोटल यदि पदों की बात करें दोस्तों, टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 178 जो है पद आए हैं। वेतनमान के बारे में बात करते हैं। सहायक वन संरक्षक का वेतनमान जो है दोस्तों लेवल 12 मिलेगा 56,100 रुपए। और इसी प्रकार से वन क्षेत्रपाल के बारे में बात करेंगे तो इसका वेतन मैट्रिक्स जो है लेवल 9 मिलेगा 38,100 रुपए से शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों, और आप सभी जानते हैं कि पदों की संख्या हमेशा परिवर्तनीय होती है, कम ज्यादा हो सकता है। ठीक, अब हम इसके शारीरिक जो मापदंड वगैरह है इसको देख लेते हैं। खैर इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, मतलब कि इस पद में आप लोगों को भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होगी और साथ ही साथ किस प्रकार के शारीरिक मापदंड की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं निम्नलिखित विषय जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र में से कम एक विषय के साथ आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी रहेगा। ठीक है, मतलब कि आप समझ जाइए कि ये 3 विषय में से कोई एक जो है आपका 12th होना चाहिए। इसके अलावा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से निम्नलिखित विषय जैसे कि कृषि है, वनस्पति शास्त्र, कंप्यूटर है, विज्ञान है, वानिकी, भूवैज्ञानिक, बागवानी, गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, पशु विज्ञान, प्राणी शास्त्र में कम से कम एक विषय के साथ आपको स्नातक यानी कि ग्रेजुएट या समकक्ष अथवा
अभियांत्रिकी है या तकनीकी किसी एक शाखा से या विज्ञान में स्नातक या समकक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है मैं आपको पीडीएफ भी टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, या पोस्ट कर दिया है मैंने, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखा है, तो आप जाके और डिटेल में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम बात कर लेते हैं शारीरिक मापदंड के बारे में। तो देखिए शारीरिक मापदंड में जो है पुरुषों के लिए 163 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऊंचाई है, महिलाओं के लिए 150 है। ठीक है, तो ऊंचाई तो सर कह सकते हो कि ठीक ही ठाक है। ठीक है, ये अनारक्षित वर्ग के लिए है और आपका एससी के लिए और ओबीसी के लिए है, ये जो 163 और 150। ठीक है, यदि हम एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की बात करें, तो पुरुष जो है उनको 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए और महिलाओं को कम से कम 145 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से सीना है ना, सीना का विस्तार है 5-5 सेंटीमीटर खुल जाना चाहिए, और पैदल चलने की क्षमता वगैरह 26 किलोमीटर और महिलाओं को 16 किलोमीटर होना चाहिए। ठीक है, प्रोबेशन पीरियड यानी कि परीक्षा अवधि पे जो है 2 वर्ष के लिए नियुक्ति दी जाएगी, ये सब तो आप जानते ही हैं। साथ ही जो है नोट में देखेंगे आप, तो कह रहा है कि शैक्षणिक जो अहर्ताएं हैं, अनुभव है, ये सभी कुछ जो है ऑनलाइन आवेदन के समय जो है ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित तिथि तक धारित करना अनिवार्य है। मतलब ये सब आपको जिस दिन आप जो है एप्लीकेशन देंगे उस दिन तक ये सारी आपके पास क्वालिफिकेशन, ये डिग्रियां सब होना चाहिए। ठीक है, आयु सीमा देख लेते हैं दोस्तों। आयु सीमा क्या है? 1/1/2020 को 21 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम 21 साल का तो होना ही चाहिए और 30 वर्ष से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो स्थानीय या मूल निवासी अभ्यर्थी रहेंगे और उन्हें जो है 30 के स्थान पे 40 वर्ष तक जो है छूट है। तो जो यहाँ छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोग हैं वो 40 वर्ष के तक जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, 40 वर्ष तक का यदि उनकी आयु है तो। ठीक है, और भी इसके संबंधित जो भी डिटेल है आप इसको जाके इसमें पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ हो जाता है, सब कुछ को तो आप समझ सकते हैं कि शामिल नहीं किया जा सकता है डिटेल में। ठीक है, और इस सर्विस वगैरह में आप हैं तो आपको नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र वगैरह भी उसकी डेट वगैरह आपको सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक दोस्तों, ठीक है, चलिए अब हम इसके थोड़ा सा देख लेते हैं परीक्षा की योजना। हाँ, मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए परीक्षा की जो योजना है यह जो है संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा है। ठीक है, दोनों पदों के लिए होना है। परीक्षा किस तरह से होगी? छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा प्रथम चरण। ठीक है, 2 चरणों में परीक्षा होनी है। पहला चरण में लिखित होगा, दूसरे चरण में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रथम चरण में जो लिखित होगा दोस्तों, जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त परीक्षा द्वितीय चरण हेतु अभ्यर्थियों का अहर्ता निर्धारित किया जाएगा। मतलब यदि आप पहले प्रथम चरण की परीक्षा में आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, और दूसरा चरण जो है साक्षात्कार का है दोस्तों। ठीक है, और इसके आधार पर जो लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्वालिफाई करना है आपको लिखित में तो आप क्वालिफाई करेंगे तब जाकर आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद साक्षात्कार और लिखित दोनों के अंकों को मिला के मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। लिखित परीक्षा किस तरह से होगा? देखिए लिखित परीक्षा प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होगा, ठीक है, इसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 2 प्रश्न पत्र होंगे। ठीक, अब प्रश्न पत्र कौन कौन से होंगे भैया? तो प्रश्न पत्र प्रथम में सामान्य अध्ययन रहेगा जिसमें पूरा छत्तीसगढ़ रहेगा। भाषा के अंतर्गत हिंदी, अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी रहेगी। बुद्धिमत्ता परीक्षण रहेगा। विश्लेषणात्मक एवं तार्किक योग्यता रहेगा। ठीक है, ये रहेगा। और इसमें कितने प्रश्न रहेंगे? 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का परीक्षा होगा। अंक जो है 300 रहेंगे, मतलब एक प्रश्न जो है 2 अंकों का रहेगा। इसी प्रकार से प्रश्न पत्र 2 जो रहेगा वो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि विज्ञान एवं वानिकी से संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे। सेम जो है 150 प्रश्न रहेंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा। 300 अंकों का होगा, यानी कि 2 अंकों का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, इसके 4 आपको विकल्प मिलेंगे, किसी एक को आपको टिक करना है और इसमें ऋणात्मक जो है मूल्यांकन होगा। ठीक है, ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान होगा। किस फॉर्मूला में होता है? ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे प्रकाशित है, आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और मैं ये भी बता दूं आपको, साक्षात्कार के लिए आपको जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में कम से कम 33% अंक प्राप्त करने होंगे। उसी प्रकार से एसटी, एससी, ओबीसी ये सब के मामले में 23% कम से कम आपको अंक प्राप्त करने होंगे। ठीक, तो ये सारी चीजें आप जाके और डिटेल में जो है पढ़ लीजिएगा। इसी अब बात करते हैं हम लोग पाठ्यक्रम के बारे में। पाठ्यक्रम को भी जल्दी देख लेते हैं। देखिए
पाठ्यक्रम जो है मैंने बताया सामान्य अध्ययन में पूरा छत्तीसगढ़ पूछेगा आपको। छत्तीसगढ़ का जितना होता है इतिहास, भूगोल, साहित्य, जनजातीय, अर्थव्यवस्था, प्रशासनिक ढांचा, उद्योग और छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं, ठीक है, ये सारा चीज जो है पूछेगा। एपेक्स स्टडी पे इसके वीडियो जो है सब उपलब्ध हैं, आप जाके पढ़ सकते हैं। पहले के सब वीडियो जो है डिटेल में उपलब्ध हैं। इसके बाद इसी में दूसरा है भाषा, जिसमें अंग्रेजी, हिंदी, छत्तीसगढ़ी पूछेगा। सामान्य हिंदी से जो है जितना भी हिंदी का आप देख सकते हैं, भाषा बोध, लेखन है, पर्यायवाची, विलोम, ये सारी चीजें आएंगी। जनरल इंग्लिश में सब आएगा, छत्तीसगढ़ी भाषा संबंधित आएगा। बुद्धिमत्ता परीक्षण का जो है संचार कौशल वगैरह, तार्किक, निर्णय, वर्णय, सामान्य मानसिक योग्यता, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। प्रश्न पत्र 2 में आपका विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, कृषि और वानिकी, ये सभी क्षेत्रों से अलग अलग आएगा। जैसे विज्ञान से रसायन विज्ञान से भी आएगा आपका, भौतिक विज्ञान से भी आएगा आपका और जीव विज्ञान से भी आएगा, ठीक है। इसके अलावा पर्यावरण से भी आएगा, ठीक। पर्यावरण है, प्रौद्योगिकी है और कृषि विज्ञान का अलग आएगा पूरा सिलेबस। इतना सारा सिलेबस है, आप सब जाके देख लीजिएगा, ठीक। इसी तरह से हम बात करते हैं वानिकी का, तो वानिकी का ही सिलेबस सबसे छोटा लग रहा है मुझको, ठीक है ना। तो वानिकी से आप देख लेना, ठीक। तो ये सारा पढ़ लेना आप जाके पीडीएफ में। पीडीएफ जो है पूरा आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है। साइंस का जो है दोस्तों मैंने भी सहायक ग्रेड का पढ़ाया था, तो उसमें साइंस का भी मैंने पढ़ाया था, तो आप जाके उसके वीडियो को भी देख सकते हैं। सेम चीजें, सेम सिलेबस है उसमें का इसमें का, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एपेक्स स्टडी में जो है दोस्तों आपकी इसकी वीडियो भी कुछ दिन के बाद उपलब्ध होने लग जाएंगे आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा ये सारा चीज जो है कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। परीक्षा तिथि याद रखिए 20 सितंबर 2020 को, ठीक है। और डिटेल में और पढ़ लेना इसमें आप जाके, किस तरह से जो है जो भी आप लोग को जो भी कह सकते हैं कंफ्यूजन होगा, सारा कुछ जो है इसमें दिया हुआ है। इसके अलावा, पढ़ने के अलावा यदि आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों, तो जो है आप मुझको कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं आपको अंतिम चीज बता दूं, इसमें जो ऑनलाइन आवेदन का शुल्क है, ठीक है, देखिए ऑनलाइन आवेदन का शुल्क जो है वो छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के लिए, ठीक है, उनके लिए कितना है, जिसमें आपके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, ये सारे श्रेणी के लोग आते हैं, उनके लिए 300 रुपए हैं। और बाकी शेष अन्य के लिए, मतलब कि जर्नल के लिए और बाहरी जो रहेंगे राज्य के बच्चे, उनके लिए 400 रुपए है, निर्धारित किया गया है, ठीक है। और साथ ही एक चीज और कि इसका जो परीक्षा केंद्र है वो दुर्ग, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर, अंबिकापुर और बिलासपुर, ठीक है, ये यहाँ पे जो ये आयोजित की जाएगी परीक्षा, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर के द्वारा आयोजित की जाने वाली छत्तीसगढ़ वन सेवा संयुक्त भर्ती परीक्षा 2020 के बारे में विज्ञापन का संक्षिप्त विवरण। तो आशा है दोस्तों आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे साथ इसी तरह बने रहेगा। साथ ही अपेक्स स्टडी जो है भारत के पहले इंडियन प्लेटफॉर्म इस वीडियो पर भी उपलब्ध है, तो वहां पे भी आप जाके हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।